हाँ जी। प्रकाश जी बोल रहे हैं? जी, बोल रहा हूँ। बिजी तो नहीं है? जी, बताइए। कुछ डिबेट करनी थी मुझे आपसे। डिबेट करनी है? जी। तो डिबेट किस लिए करनी है? क्या बात होगी? यही जो आप चला रहे हैं, क्या अगर चला रहे इजाजत हो तो मैं कुछ थोड़ी सी बात बताऊं, फिर आप जो कहें वो मैं सुनूंगा। हैं? जी, बताइए। तो पहले तो मैं पंडित जी करतार मेरा परिचय है। क्या और परिचय है? हाँ जी, क्या नाम है मैं आपका? मैं पंडित जी करतार मेरा परिचय है। पंडित जी करतार। जी। जी। और मैं भाग प्रधान भी पंडित जी हूँ और कर्म प्रधान भी। अच्छा। अब कर्म प्रधान कैसे होता है और भाग प्रधान? ये समझ भाग गए। प्रधान तो हुए है, भाग से हम्म। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, हम्म। शास्त्र का और समाज का ज्ञान नहीं है, हम्म। तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते, सिर्फ वो ब्राह्मण जात का है। हम्म। भाग प्रधान ये होता है कि उसने क्यों किसी भी जाति का है मेरी नजर में तो, हम्म। और उसने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया और समाज का कर लिया, हम्म। तो वो कर्म प्रधान है। हम्म। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपकी जो उम्र मैंने देखी है फोटो में, हम्म। वो 35 से 40 होगी। हाँ, 45-40 साल। और मेरी उम्र, क्योंकि बता दूं आगे, बोलने की थोड़ी सी गणिमा रहे। जी, बिल्कुल। मेरी उम्र 2 कम 80 के 47 का जन्म है मेरा। जी। और मैं यूट्यूब पे थोड़े से गिरता भी रहता हूँ, आपने पढ़ा हो तो। हम्म। प्रकाश जी वकील साहब, कहने का मतलब ये है कि हर आदमी तो अक्लमंद नहीं होता, हम्म। पर हर आदमी मूर्ख नहीं है। हम्म। ये जो हमारा देश, आपकी भाषा बड़ी अच्छी लगी मुझे, बड़ी समझदारी लगी। मैंने 2-3 दिन आपको सुना, जी। इसलिए मैंने फोन किया। बहुत बहुत साधुवाद आपका। ये जो देश है हमारा, हम्म। ये किस ओर जा रहा? मेरी तो मतलब इतनी उम्र होगी, मैं तो इसे नहीं कर सकता, लेकिन आप जैसे दिमागदार आदमी, हम्म। मैंने तो ब्राह्मण से भी खूब कह रहा हूँ, हम्म। जो मैं चैनल में अपने में कहता हूँ, खुली कह रहा हूँ, मुझे कहीं भी खुली करवा लो, हम्म। मंच पे करवा लो, मैं कहने को तैयार हूँ, चाहे मुझे कोई गाली दे दे या कुछ भी कहे। हम्म। कि आज हम्म। जो मामा सुगनी ने किया था, हम्म। वो उसके लड़के ने नहीं किया। हम्म। अगर हमसे एक बात बताओ वकील साहब के, ऐसा इंसान है कोई जिससे भूल नहीं होती? ऐसा तो कोई इंसान नहीं है। और भूल को सुधार ले तो उसे क्या कहते हैं? इंसान ही कहेंगे। इंसान। और जो भूल को ना सुधारे वो शैतान में है। मूर्ख इंसान कहेंगे उसको। हाँ, यही बात मैं अपने ब्राह्मण भाई को भी बता रहा हूँ, हम्म। भले ही कोई सुन रहा हो। हम्म। अगर हम नीचे का गड्ढा खोदेंगे तो पता न कहाँ तक चला जा। हम्म। पीछे की छोड़ के आज सुधार लो, हम्म। क्योंकि देश उस ओर को जा रहा, इतना विशाल देश है हम्म। कि हमारे भारत की दाई महान नहीं है। हम्म। कमी दोनों ओर से हैं, कुछ ST SC OBC के भी भाई है जो हम्म। गणिमा पार करके बोल जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए। और हमारे ब्राह्मण हम्म। भी बहुत ज्यादा गणिमा पार कर रहे हैं। हम्म। और इस लफ्ज को मुझसे कहीं भी कहा लो, हम्म। क्योंकि आम आदमी की तो बात छोड़ो, हम्म। द्रौपदी मुर्मू हम्म। आज देश की राष्ट्रपति है, उसको मंदिर में नहीं बनने दिया। हम्म। मैं इसके खिलाफ हूँ, कहीं भी बुलवा लो। ये आपको कैसे रामनाथ, मालूम कि उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया? हाँ, उसको, वो कहाँ गई थी, उसने मंदिर में नहीं बढ़ने दिया उसे। अच्छा। तो वह ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि उन्होंने हम्म। शास्त्र नहीं पढ़ा। हम्म। और जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने शास्त्र पढ़ लिया, मेरे अंदाज में हम्म। वो ऐसा नहीं कहेंगे। हम्म। मेरी बात होती रहती है। हम्म। तो इसमें क्या विचार है? आप जैसे आदमी बड़े अक्लमंद हैं, मैंने आपकी बात सुनी, हम्म। और मेरी यही इच्छा है इस उम्र में, अब भाई मुँह पे हम्म। होगा तो कुछ नहीं, जी। लेकिन मेरी जरूरत पड़े तो मैं इसमें मदद करूंगा इसमें।
जी जी जी। हाँ, अब मुझे कुछ बताएं आप। ये तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में ही बताएंगी कि वो मंदिर में क्या करने गई थी। अगर वो ये बात जो है देश के लोगों को बता पाएँ कि वो मंदिर में क्या करने गई थी। नहीं, मंदिर और सबका, मंदिर सभी, उत्तर भी दे दूं, मंदिर भैया हुँ, सभी का इख्तियार है। हुँ, मेरे मन से तो, हुँ, या कोई भी है, हुँ, मैंने एक उसमें वीडियो घेरता हूँ, मैंने उसमें घेरा, अपने ब्राह्मण भाई को कहा हुँ, कि द्रौपदी मुर्मू की तो बात छोड़ दो, हुँ, किसी वाल्मीकि को मेरे साथ भेजो, हुँ, और वो शिव जी पे, देवी पे जिन्हें मानते हैं, हुँ, उस पे मैं दूध चढ़वाऊंगा। अगर वो मना कर दे कि तो हुँ, यानी कि शुद्ध है इसके हाथ का, मैं दूध नहीं चढ़वाऊंगा। हुँ, तो मैं सजा जो भी देंगे उसे तैयार हूँ। हुँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता को वो मना कर दें। हुँ, तो मंदिर तो सभी का है, इसलिए वो हुँ। गई। नहीं, सभी का तो है, लेकिन एक प्रतिष्ठित आदमी, अब हम्म, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बिल्कुल। अगर मान लीजिए हमारे दिल्ली में कोई डाकू है हम्म, और दिल्ली के सारे लोग उसे जानते हैं कि हाँ, ये डाकू है। बिल्कुल। अब वो दिल्ली छोड़ के जो है मध्य प्रदेश चला जाता है जी, और वहाँ के लोग नहीं जानते कि वो डाकू है। बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि कोई आईएएस, आईपीएस, कोई मंत्री उनको जो है अपने यहाँ किसी कार्यक्रम का आयोजन करेगा और उसमें बुलाएगा हम्म, और उनके साथ जो है फ़ोटो खिंचवाएगा हम्म, और वो फ़ोटो जो है सारे मीडिया वीडिया में, अखबारों में पब्लिश हो जाएँगे। हम्म। तो फिर वो मध्य प्रदेश के जो शहर के जो लोग हैं, वो जो है उस आदमी को फिर डाकू नहीं समझेंगे, नहीं, उसको समझेंगे कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, है बिल्कुल ना? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए देश के प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए लोगों के ऊपर जो है देश को नेतृत्व प्रदान करने की बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है। बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। वो जिस दिशा में जाएँगे तो लोग ये सोचते हैं कि ये दिशा जो है ठीक है। यही तो बड़ी बुरी समस्या हो रही है, हाँ। क्योंकि राजनेता पे जो हम बात कर रहे हैं आप और हम, हुँ, वो राजनेता की बात नहीं हो रही, वो अलग हो रही है। हुँ, क्योंकि नेता का तो ये ढंग हो रहा कि उन्हें फायदा हो जाए, हुँ, दुनिया मर जाए, हुँ, दुनिया किन्ने चली जाए, देश किन्ने चला जाओ, हुँ, इस चीज को वो नहीं सोच रहे। हुँ। और तो इसीलिए जी। हमारी जो जनता है, भाई हैं, हुँ, ये इस सोच को सोच ले हुँ, और एक हो जावे। हुँ, क्योंकि जब तक ये जाति प्रथा बनी रहेगी, हुँ, ये देश नहीं चलेगा। बिल्कुल। दे और इसी एक चीज के तो मैं पक्ष में नहीं हूँ जी। अभी, और मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ, जहाँ मैं रह रहा हूँ किस दिन आओ, हुँ, बड़ा सम्मान किया जाएगा मेरे पास में। हर हुँ, पंथ का आदमी है, जी। पर वो न्यू कह दें कि अपने बच्चे रोक दिए पंडित जी ने, नहीं। हुँ, और मेरी एक बहन भी है हुँ, जो जाटव है, आज से 30 साल पहले मैंने भात भरा, हुँ, उसके बच्चे आदमी मामा कहते हैं मुझे। हुँ, वेद प्रकाश का नाम सुना हो आपने, वकील थे। हुँ, ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं आज ही कह रहा हूँ, हुँ, मेरे पहले से ही विचार अलग हैं। हुँ, और हुँ, आज जो हम जाति प्रथा को खड़े हैं, हुँ, इसमें एक चीज और भी आती है वकील साहब, हुँ, कि देखो ताली दोनों हाथ से बजती है हुँ, भाई, इधर से भी समझे और उधर से भी समझे। हुँ, और आप जैसे नौजवान इसको, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हुँ, एक लेने ही देश को खींच कर रख दिया था, सही बात है। नहीं रख दिया था। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जवान नहीं हूँ, हुँ, और जब मैं जवान था तो इतनी नहीं थी जो आज। हुँ, और रईस भी नहीं हूँ बहुत अपने गुजारे लायक। हुँ, हुँ, और जो उन्होंने संविधान ये बना के दिया, हुँ, जिस पे आज अनजान आदमी बोलते हैं, हुँ, अच्छा ब्राह्मण है, हम बैरागी ब्राह्मण, कभी हमें पुजारी कह देते हैं, कहीं स्वामी जी कह देते हैं, हुँ, कहीं बैरागी कह देते हैं। हुँ, हम्म। तो जो हम इतने ये बोल रहे हैं, हुँ, ये बाबा साहब की देन है। हुँ, और मैं तो आज ये कहता हूँ वकील साहब कि समझ जाए, तो पीछे की बात भूल के आगे को हम उस रास्ता पे चले हुँ, जो अच्छा है।
हम्म। अब इसमें सुझाव दो मुझे कुछ, क्योंकि मैं देता रहता हूँ। जी एक यूट्यूब बना रखा मैंने, श्री मंगलम करो। जी जी। हाँ। तो मैं आपसे यही कहने वाला था कि जैसे जो प्रतिष्ठित पदों पर बैठे हुए हमारे लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी हैं, हम्म। तो वे लोग अगर मंदिर जाते हैं तो हम्म। लोगों का मंदिर में विश्वास बढ़ता है। वे लोग हम्म। मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में विश्वास बढ़ता है। हम्म। यानी कि लोग ये मानने लगते हैं कि हाँ, ये प्राकृतिक शक्ति होती है या ईश्वर होता है, चमत्कार होता है। इनमें जो है उनका विश्वास जो है बिना खोजबीन के, बिना परिश्रम किए ही आ जाता है अपने आप। विश्वास इसलिए खत्म हो गया, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं देखा, कोई भी भगवान पर विश्वास नहीं रखता मैं उदाहरण जब उस देता हूँ आपको जो है, भगवान को, एक और उदाहरण देता भगवान हूँ आदरणीय जी, एक और उदाहरण भगवान देता हूँ। को पूजन ही नहीं देते ये लोग। नहीं नहीं, मैं एक और उदाहरण देता हूँ, आजकल तो बहुत सारे उदाहरण फैले पड़े हैं। हम्म। अब हम जो है कोई एक व्यक्ति चुने और उसका जो है हम चारों तरफ प्रचार करें कि भाई ये हम्म। गुरुजी हैं और हम्म। इनके आशीर्वाद से जो है आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा। 50 लोगों को तनख्वाह पे लगा दिया और वो चारों तरफ हम्म। प्रचार कर रहे हैं और जय गुरुदेव और पोस्टर लग गए, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। हम्म। फिर हमने जो है किसी इलाके के मुख्यमंत्री को बुला लिया। हम्म। अब मुख्यमंत्री साहब जो उनके चरण में पड़ गए, हम्म। आप जनता देख रही है। हम्म। तो वो जो गुरु जो है, जो मामूली आदमी था, हम्म। अब बताइए उसकी जो है जो प्रतिष्ठा है वो कहाँ पहुंची। वो आसमान में पहुंच गई। तो बस, तो फिर क्या उसमें कुछ भी नहीं आता? यही चीज वो है। आसमान में पहुंच गई। जो ये ब्राह्मण ये कहते हैं, मैं हम्म डंका की चोट कह रहा हूँ हम्म कि नहीं, हम ही हकदार हैं हम्म। और हम ही अभी पुजारी हैं। जी, अभी जो बागेश्वर धाम वाले, क्या नाम है इनका, धीरेन्द्र शास्त्री हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए मुझे। उनके बारे में मेरा अभी कोई विचार नहीं है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं कई लोगों ने करके दिखा दिया। हम्म और वो कहते हैं हनुमान की कृपा है। हम्म तो मुझे ब्राह्मण से ऐतराज नहीं है, मुझे शास्त्र से ऐतराज नहीं है, हम्म मुझे जो पाखंडबाजी है हम्म। इससे ऐतराज है। तो भाई मुझे पाक। आप एक बात बताइए हम्म। कि सबसे पहले तो जो शास्त्र को पढ़ने वाला है, हम्म। तो शास्त्र को जो पढ़ाता है, हम्म। तो शास्त्र जो है पवित्र चीज हो गई। कैसे? तो शास्त्र जो है पवित्र चीज होगी ना, शास्त्र जो है। बिल्कुल। तो शास्त्र को पढ़ने से पहले उसको हम्म। पढ़ने का सलीका सिखाएगा कि किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, ताकि वो शास्त्र जो है जब उसके मुख से कहीं सुनाया जाए तो वो दूषित ना हो जाए। दूषित ना हो जा, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल एक नंबर की बात कह रहे हो, इसमें अब मैं आपने धीरेन्द्र शास्त्री की भाषा सुनी है, भाषा गलत है। तो हम कैसे मान लें कि उसने कहीं पर भी जो है इस तरह का अध्ययन भी करा हो, उसको कोई ज्ञान हो? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास एक सामान्य व्यक्ति का आचरण भी ना हो, एक सामान्य व्यक्ति भी एक अच्छा आचरण कर लेता है, वो किस किस भाषा में कुछ भी बोल जाता है, उसे पता ही नहीं है, क्रोध करे जा रहा है। ये कोई सज्जन पुरुष की भाषा है कोई? नहीं, ये समाज। जितने भी तमाम ये तथाकथित हिंदू साधु संत आप जिनको सुनते होंगे, बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, इनकी भाषा आपने देखी है? देखी है मैंने। तो क्या इनको जो है हिंदू धर्म ने ये कहा है कि तुम ऐसी भाषा इस्तेमाल करो? नहीं, बिल्कुल नहीं, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं कहा गा। और एक वो मैं नाम भूल गया, जगत गुरु हैं वो, हम्म। जो परमहंस। परमहंस। हाँ। हाँ वो जो कहते हैं कि मनुस्मृति से देश चल रहा है। हाँ। बहुत अरे सारे लोग कह भाई। रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, तो हम्म। ये सारे संत अच्छा। कह रहे हैं। नहीं, सारे नहीं कह रहे हैं। हम्म। अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को ही आप लगाओ हाँ। कि उनका चलो मान गए कि वो जनता को जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है हम्म। वो उस लोग ने उस तरीका की नहीं है कि वो समाज में भाषा बोली जावे। नहीं, किसी भी क्यों? हम साधु को, संत को जो है उसकी भाषा से और उसकी चाल ढाल से, उसी से आंक सकते हैं कि हाँ ये साधु है या स्वादु है। अब मैं आपको एक चीज और ले जाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ हम्म कि जो ये हमारे ब्राह्मण भाई जो
राम की बात आती है तो राम ने चाहे झूठा है सच्चा कैसा ही भी है, उन्होंने दिखाया ये हम्म। कि उसने भिलनी के झूठे बेर खाए। हम्म। उसने इसलिए खाए कभी 3 युग आ गए हैं, कोई छुआछूत ना माने। नहीं, हम शायद गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो जो हम्म, सबरी थी, हम हम्म, सबरी का जो है उसमें रूप वर्णन है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि सबरी जो है एक स्त्री थी। हाँ स्त्री थी। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है ना। हम्म, और राम जो है अपनी स्त्री के बगैर बहुत लंबे समय से जंगल में घूम रहे थे। हम्म, तो एक पुरुष जो है किसी भी स्त्री के झूठे बेर हो या झूठा जो है कब खाता है, ये आपको जो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे। चलो उस पर अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो राम कथा लिखी गई है हाँ। इनमें मैं इतना नहीं पहुंच पाया कि झूठी हैं सच्ची हैं। नहीं, मैंने और थोड़ी ये सी वो पढ़ी है, वाल्मीकि रामायण जो है। हम्म, तो वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जिससे मुझे ये देखने पे मालूम होता है जैसे कि समुद्र के किनारे खड़े होके जो है हम्म, वो समुद्र से बोल रहे हैं कि रास्ता दे। हम्म, अब अगर यही बात कोई आदमी जो है नदी के किनारे खड़ा होके और नदी से बोले कि नदी तू सूख जा, मुझे तेरे को पार करना है, दूसरी तरफ हम्म, जाना है, तो हम्म, लोग उसे कहेंगे पागल है ये। हम्म, लेकिन वहां राम को कोई पागल नहीं करा कि अरे भले नहीं। माना है तो नदी तो सूख भी सकती है कभी कभार, जो है बरसात में नदी सूख जाएगी, लेकिन समुद्र तो कभी सूख नहीं सकता। ये कैसी अनोनी बात कर रहा है, हैं? उसे कोई पागल नहीं कह रहा है। और दूसरी बात कि चलो नहीं दिया रास्ता, तो टनक गए फिर जो है और निकाल लिए धनुष बाण। अब बताओ ये कौन हम्म, सा आचरण है? ये हम्म, तो आम मनुष्य का भी आचरण नहीं है, और फिर हम कह रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। हम्म, तो कैसे बताओ हम जो है किस बात की मर्यादा रखी? चलिए वो बात भी देखी जाए, मान लेते हैं, कोई बात नहीं। फिर जिस सीता की आपने अग्नि परीक्षा ली, तो पहली बात तो अग्नि परीक्षा ली क्यों थी? हम्म, फिर सीता की ही अग्नि परीक्षा क्यों ली, अपनी अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? तुम भी तो अलग अकेले रहे थे, हैं जी। इस इस पे अभी मैं नहीं चलिए ठीक जाऊंगा। है, इस कोई पे बात नहीं, अगर बहस का विषय हो सकता है, लेकिन समय मिला, हाँ कोई समय बात मिला नहीं। तो हमर हाँ, मैं मोटी मोटी हमारा। बता रहा हूँ, मोटी मोटी हम्म, बता रहा हूँ। उसके बाद हम्म, भी सीता को जो है अग्नि परीक्षा लेने के बाद भी उसको ये नहीं कहा कि तू मेरे साथ चल। उसे बोलते हैं कि तू अब स्वतंत्र है, मैंने ये युद्ध लड़ा था, ये युद्ध जो है तुझे जीतने के लिए नहीं लड़ा मैंने, ये तो हम्म, मेरे कुल पर जो कलंक था उसको धोने के लिए लड़ा है। और हम्म, रावण को मार के मैंने वो कलंक जो है धो दिया। अब तेरी इच्छा है, तू चाहे जिस मर्जी दिशा में जा, जहाँ तुझे प्रसन्नता हो। चाहे तू सुग्रीव के साथ जा, चाहे तू लक्ष्मण के साथ जा, भरत के साथ जा, शत्रुघ्न के साथ में जा, विभीषण के साथ में जा, कहीं भी चली जा तू। अब बताओ हम्म। ये कौन सी मर्यादा है? इसमें अभी इस पे न्यू नहीं जाऊंगा मैं, कि इसका ध्यान मैंने बहुत ज्यादा नहीं करा है। तो ठीक है शास्त्री जी, फिर एक काम करता हूँ, थोड़ा मुझे भी और एक काम था, और एक नेक्स्ट दिन टाइम बात इसके करते हैं। इसके लिए कभी हमारा आप टाइम जी निकालेंगे जी, एक बिल्कुल घंटे बिल्कुल बिल्कुल। और आमने सामने बैठ के, हाँ हाँ, ठीक क्योंकि बात है। संतुष्ट दोनों ही हों जी। तो बात होती है वो। कहाँ और से बोल रहे हैं आप? मैं फिलहाल तो मेरा पैतृक गांव तो पाली पल्ला है, दादरी के पास गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। अच्छा। और वर्तमान में मेरा बसेरा है तिगरी गांव, सुना हुआ आपने? ये कहाँ पर है? ये तिगरी गांव गाजियाबाद से लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ 24 हाईवे से जो हम्म। हाईवे कटा है, जी। ताज हाईवे को लिंक जो जो कटा, इस पे हम्म। मेरा मकान है। ठीक है, कभी फिर आते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ। हम्म। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट पे करा है जी। कि आप जैसे आपने वकील भी हैं हम्म। और मुझे बड़ी समझदारी की आप बात लगी है। हम्म। क्योंकि एक दिन एक गुजर का, आपसे गुजर था वो बड़ा जी उखड़ के बोल रहा जो जी जी। कि तुम पहले तो प्यार से, फिर कहने लगा तुम अम्बेडकर को क्यों करते हो, ये करते हो। हम्म। तो आपने बड़े सदके जवाब दिए। जी। फिर मैंने 2-3 दिन और देखा हम्म। तो मैंने आपका फोन नंबर लिखा और आप उससे कांटेक्ट करने का जी विचार किया। जी। और इस वजह से किया कि आप जैसे नौजवान भी हैं और जी पढ़े लिखे भी है, सहनशीलता भी है आपके अंदर जी। जी। तो इस देश को खींचने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बिल्कुल, आपने बात कही है। इस देश को खींचने की, क्यों मेरी क्या उम्र है हम्म। भाई, 2 कम 80 के करीब हो रही है, कितने दिन जी और जी जाऊंगा। लेकिन मेरी जी इच्छा जी। ये है कि देश हम्म, आगे चले। ठीक बात है। और जब तक हम
एकता में अनेकता नहीं करेंगे जब तक ये देश आगे को नहीं बढ़ेगा। सही बात है। बिल्कुल कतई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं आपसे, जो है बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक। जी ठीक।